जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता को सिंपल हिंदी भाषा में एक पोइम के रूप में, जिससे वो समझ में भी आसानी से आ सके, याद भी रह सके और हम उसे जीवन में भी उतार सकें। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग, और इसको भगवत गीता का सार भी कहा जाता है, इसके सेकंड पार्ट को आरंभ करेंगे आज। तत्काल गुरु का पद संभाल, अर्जुन से ये बोले गोपाल। पंडितों से वचन कहते हो, शोक ना करने वाली बातों पे भी शोक में रहते हो। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम शोक ना करने वाली बातों के लिए शोक ना करो, और मेरे को तुम पंडितों जैसे लेक्चर भी ना सुनाओ। पंडितों जैसी बातें कर रहे हो तुम, लेकिन पंडित एक्चुअल में किसी जो लोग मर चुके हैं और जो लोग मरने वाले हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और तुम ये छोटी सी बात के लिए शोक कर रहे हो। अभी तुमने उनको मारा भी नहीं है और पहले ही तुम शोक में डूब गए हो। भगवान इसमें अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि अपनी ये जीवन में शोक का कोई स्थान नहीं है। हमें ये जीवन शोक में रहने के लिए नहीं मिला ईश्वर की तरफ से। तो जो चले गए हैं, किसी की मृत्यु पे भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसके बारे में आगे भगवान ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ऐसा कोई काल न आया। ये सब राजाओं ने भी यहाँ पे चक्कर अनंत बार है लगाया। आने वाले समय में भी सबको जाएगा पाया। मिलना और बिछड़ना ये सब है काल चक्र की माया। भगवान इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा कोई समय नहीं है कि जब मैं नहीं हूँ और तुम नहीं हो। हम हमेशा रहे हैं, क्योंकि आत्मा अमर है। ये सब राजा भी हर काल में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अलग अलग शरीर बदलते रहेंगे। मिलना और बिछड़ना, किसी से मिलना और बिछड़ना, ये काल चक्र की माया है। समय में कभी हम उनसे कईयों से हम बिछड़ेंगे और कईयों से हम पुनः मिलेंगे, काल के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए शोक करना व्यर्थ है। आत्मा जिस घर में बसती वो घर बदलता रहता है। बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब चलता रहता है। ऐसे ही मृत्यु आने पर ये घर भी बदला जाएगा। हे धीर पुरुष मत मोहित हो, ये सफर तो चलता जाएगा। भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपने को ये शरीर मत मानो। तुम देह नहीं हो, तुम देही हो। इस देह के अंदर रहने वाली आत्मा हो तुम। शरीर जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। भगवान ने इसका एग्जाम्पल दिया कि इस जन्म में भी तुमने कई शरीर बदले। तुम्हारा बचपन का शरीर अलग था, जब तुम जवानी में गए तो तुम्हारा शरीर अलग हुआ, और जब बुढ़ापे में आए तो तुम्हारा शरीर अलग हो गया। तो तुम चेंज नहीं हुए, तुम्हारा शरीर चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है वो नित्य नहीं है। नित्य क्या है? आत्मा है, जो सदा रहने वाली है। और मृत्यु के बाद भी ये जो देही है, इस देह से निकलकर दूसरी देह को धारण करेगी। इस देह को तुम अपना मान रहे हो, इसीलिए तुम चिंता और शोक में रहते हो। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु ये सब अलग अलग पड़ाव है। तुम बचपन का शरीर छोड़ आए और जवानी में आ गए, फिर जवानी में से बुढ़ापे में गए तो जवानी का शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही बुढ़ापे से फिर तुम पुनर्जन्म में जाओगे तो बुढ़ापे का शरीर, उस शरीर को, पुराने शरीर को त्याग कर जाओगे। तो इसलिए शोकग्रस्त मत हो। सुख दुख का क्षणिक उदय, फिर होना उसका अंतर ध्यान। सर्दी गर्मी ये सब ऋतुओं के हैं, आने जाने के समान। इंद्रिय बोध से जन्मे ये सब अविचल होकर सहन करो। क्षत्रिय के धर्म को समझो, माया बंधन को दहन करो। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो सुख दुख की अनुभूति है वो हमें किससे होती है? हमारी इंद्रियों से होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यानी 5 सेंसरी ऑर्गन्स, और कर्मेंद्रियां यानी जिससे हम कर्म करते हैं वो इंद्रियां। वाणी से, अपने हाथों से, पैरों से, जेनिटल से, ये सारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियां सभी को पता है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, सेंसरी ऑर्गन्स जो है। किसी चीज़ को देखकर, सुनकर हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं सुख दुख के, वो भगवान ने उनके बारे में बताया है कि वो जो इंद्रिय बोध हमें उन सुख दुख का एहसास करवाते हैं।
और ये क्षणिक होते हैं, ये ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। थोड़ी देर में ये अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जैसे सर्दी गर्मी की ऋतुएं आती हैं, क्योंकि हमारा मन किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर टिका नहीं रहता। तो ये विचार भी आते हैं और जाते हैं। कोई आदमी हमेशा के लिए सुखी नहीं हो जाता और कोई आदमी हमेशा के लिए दुखी नहीं हो जाता। ये बार बार आने जाने वाले हैं, तो इसलिए इनके कारण अपने आप को फ्लक्चुएट नहीं करना। सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना। फ्लक्चुएट नहीं करना। हमें पता है हर सुख के बाद कोई दुख है, दुख के बाद सुख है, सुख के बाद फिर दुख है। तो ये निरंतर चलते रहेंगे। इनके चक्कर में अपने आप को फ्लक्चुएट नहीं करना, अपने कर्म में लगना है। ये इंद्रिय बोध इनके बारे में हमें बताते हैं। मतलब हम किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, सूंघकर या हम कोई सेंस कर कर इनका बोध हमें होता है। तो हे अर्जुन, सुख आए चाहे दुख आए, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख और दुख को सहन करना सीखो और अपने कर्म में लगो। सुख दुख में विचलित होते जो है, भाव बंधन से मुक्त होते वो है। सम भाव को अपनाते जो है, पुरुष श्रेष्ठ कहलाते वो है। ये देह सदा रहने वाली ना है और आत्मा कभी मिटने वाली नहीं है। ईश्वर कृपा से हो रहा है ज्ञान का उजाला। सभी तत्वदर्शियों ने भी यही निष्कर्ष निकाला। इसका अभिप्राय ये है कि जो हमारा शरीर है उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो असत्य है, वो सदा रहने वाला नहीं है। उसकी आत्मा के बिना कोई सत्ता नहीं है। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो वो मृतक है, वो एक शरीर है जिसमें थोड़ी देर बाद दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। और जो आत्मा है वो सदा रहने वाली है, वो मरने वाली नहीं है। शरीर मरने वाला है लेकिन आत्मा मरने वाली नहीं है। आत्मा चोला चेंज करेगी। तो इसलिए दुखी होने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। यही बात सभी तत्वदर्शियों ने भी समझी है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब समझो क्या है नाता इस शरीर का आत्मा से। शरीर को मिलती है चेतना इस आत्मा से। आत्मा का है अमर स्वरूप, कौन मार सकता है फिर इसको, ये है मेरा अंश रूप। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है उसका गुण है चेतना, जो हमारा शरीर धारण करता है जब इसके अंदर प्रवेश पाती है आत्मा। चेतना जैसे हमारे कहीं पैर में चोट लग जाए, हमें उसकी चेतना हो जाती है कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, या कुछ अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, या ये सारी चेतना जो है ये आत्मा का स्वरूप है। ये जब तक चेतना हमारे शरीर में रहती है, ये इस शरीर पे रहेगी तो ये बाह्यमुखी चेतना कहलाएगी। जब यही चेतना आत्मा की खोज में निकल जाएगी ये अंतर्मुखी चेतना कहलाएगी और ये ईश्वर को हमसे मिलाएगी। भगवान ने बताया आत्मा को ना मैं मार सकता हूँ ना तुम मार सकते हो अर्जुन। आत्मा सदा रहने वाली है, ये मेरा ही अंश है, इसलिए इसका कोई विध्वंस नहीं कर सकता। जय श्री कृष्णा। अभी तक जो हमने समझा उसको कविता के रूप में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तत्काल गुरु का पद संभाल, अर्जुन से हंसकर बोले गोपाल। पंडितों से वचन कहते हो, शोक ना करने वाली बातों पर भी शोक में रहते हो। कुछ चले गए कुछ जाएंगे, पंडित और ज्ञानी उनको सोच शोक न मनाएंगे। मैं नहीं था तुम नहीं थे, ऐसा कोई काल न आया। ये सब राजाओं ने भी यहाँ पे चक्कर बारंबार लगाया। आने वाले समय में भी सबको जाएगा पाया। मिलना और बिछड़ना ये सब काल चक्र की माया। आत्मा जिस घर में रहती वो घर बदलता रहता है। बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब चलता रहता है। ऐसे ही मृत्यु आने पर ये घर भी बदला जाएगा। धीर पुरुष मत मोहित हो, ये सफर तो चलता जाएगा। सुख दुख का क्षणिक उदय फिर होना उसका अंतर ध्यान। सर्दी गर्मी सब ऋतुओं के हैं आने जाने के समान। इंद्रिय बोध से जन्मे ये सब अविचल होकर सहन करो। क्षत्रिय के धर्म को समझो, माया बंधन को दहन करो। सुख दुख में
ना विचलित होते जो हैं, भाव बंधन से मुक्त होते वो हैं। समभाव को अपनाते जो हैं, पुरुष श्रेष्ठ कहलाते वो हैं। ये देह सदा रहने वाली नहीं है और आत्मा कभी मिटने वाली नहीं है। ईश्वर कृपा से हो रहा ये ज्ञान का उजाला है। सभी तत्वदर्शियों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। अब समझो क्या है नाता इस शरीर का आत्मा से। शरीर को मिलती है चेतना इस आत्मा से। आत्मा का है अमर स्वरूप। कौन मार सकता है फिर इसको, ये है मेरा अंश रूप। जय श्री कृष्ण।